जय श्री कृष्ण मित्रों, आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। दिवाली वाले दिन हम सभी पटाखों के साथ साथ दिया भी ज़रूर जलाते हैं। आपको पता ही होगा कि इस दिन खुशियां और उत्सव मनाने के साथ साथ हम मां महालक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, जो कि विशेष रूप से की जाती है। और करें भी क्यों ना, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमारे घर में सुख शांति और धन संपत्ति जो प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हम बताने वाले हैं, कुछ ऐसे छोटे से उपाय बताने वाले हैं जिसको करने पर निश्चित ही हमारे घर में मां महालक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से होने लगेगी। तो मित्रों, दिवाली वाले दिन आपको गाय के गोबर से एक छोटा सा काम करना है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि प्रायः दीपावली की रात्रि के दिन हमारे घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होता है, अर्थात लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं। तो जहाँ पर साफ सफाई होती है, पवित्रता होती है, महालक्ष्मी वहाँ बिना किसी रोक टोक के हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमें अपनी कृपा प्रदान कराती हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी का प्रवेश, यदि किसी भी व्यक्ति का प्रवेश या किसी का भी प्रवेश हमारे घर में जब होगा तो हमारे मुख्य द्वार से ही होगा, हमारी मुख्य देहली से ही होगा। इसलिए यह छोटा सा प्रयोग आपको अपने घर की मुख्य देहली पर, अर्थात आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ही इस प्रयोग को करना है। आपको एक बात तो पता होनी ही चाहिए, गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और माँ लक्ष्मी को गाय के गोबर में विशेष रूप से स्थान मिला है। मित्रों, इसीलिए आपने कभी न कभी ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई भी छोटी या बड़ी पूजा होती है तो गाय के गोबर से एक छोटी सी गोल सी मूर्ति ज़रूर बनाई जाती है, जिसे हम माँ गौरी के स्वरूप में पूजा करने हेतु बनाते हैं। और हो सकता है मित्रों, आपने पहले कभी न कभी ये भी देखा होगा कि आपके घरों में पहले के समय में आपकी माताएं या बहनें या दादा दादी, उस वाले समय में आपने देखा होगा कि प्रायः जब कभी पूजा पाठ होती थी, जिस स्थान पर पूजा होती थी, तो उस स्थान को प्रायः साफ सुथरा और पवित्र बनाने के लिए गाय के गोबर से उसमें लेपन किया जाता था। उसके पश्चात, उसके बाद फिर उस स्थान पर बैठ करके पूजा पाठ की जाती थी। तो मित्रों, कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में इसीलिए गाय के गोबर का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि इसमें धन लक्ष्मी का निवास होता है। मित्रों, आपको दिवाली वाले दिन सूरज ढलते समय सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। उसके बाद उस दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, जिसे हम देहली भी कहते हैं, आपको मुख्य द्वार के उस देहली पर दाहिनी ओर उस दीपक को जलाते हुए रखना है। यह कार्य आपको सूर्य ढलते समय, कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूर्य ढल रहा हो, जैसे कि लाल लाल दिखाई पड़ता है, उसी समय, पूरी तरह से ढला भी ना हो और ढलने ही वाला हो, ठीक उसी समय आपको वह दिया जला करके मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखना है। आपको ध्यान बस यही रखना है कि यह दीपक सूर्य ढलने के बाद तक जलते रहना चाहिए। उसके बाद मित्रों, अब आपको उसी स्थान पर, अर्थात आपके मुख्य द्वार पर जो आपकी देहली है, वहाँ पर दीपक जलाने के बाद आपको गाय के गोबर से घर के मुख्य दरवाजे पर लेपन करना है, अर्थात वहाँ पे लेपन करना है, लीपना है। यह काम आप चाहें तो अपनी माताजी से भी करवा सकते हैं, या फिर जिसे आप उचित समझें। वैसे तो घर के लोग करें या आप स्वयं कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही मित्रों, आपको बस एक बात का और ध्यान रखना है कि उस पवित्र स्थान में से फिर आपको जूता चप्पल पहन करके अंदर बाहर नहीं निकलना है, ताकि वह स्थान बिल्कुल पवित्र बना रहे। लक्ष्मी पूजा करने से पहले आपको एक काम और करना है। जिस देहली को आपने गाय के गोबर से लेपन किया था, वहाँ पर आकर के सबसे पहले आपको पूजन करना है। कहने का तात्पर्य, लक्ष्मी जी का पूजन तो आप अपने घर के अंदर करेंगे, लेकिन मुख्य द्वार पर आपको देहली पूजन करना है, जहाँ पर आपने गाय के गोबर से लेपन किया था। वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद हो सके तो वहाँ पर एक दीपक जलते रहने दीजिए, और हो सके तो रात्रि भर वह दीपक जलता रहे, तो इससे अच्छा क्या होगा। मित्रों, यह छोटा सा प्रयोग आपके घर में माँ महालक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से जरूर दिलाएगा। यदि दिवाली वाले दिन आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके घर में सुख शांति और महालक्ष्मी की कृपा अवश्य ही हो जाएगी। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे। जय श्री कृष्ण।